डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। सो क्रिएशन की हमने बात करी कि कैसे जिज्ञासा से हम यहाँ पहुँचे जहाँ जो हम अभी देख रहे हैं। सो इसमें फिर देन हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स केम इन? क्योंकि जब हम वो देखते हैं कि हम जब महाविष्णु को लेटा हुआ देखते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे बबल्स हैं उनके अराउंड। बचपन में हम देखते थे, हमें समझ नहीं आता था कि क्या बबल्स हैं, हमें लगता था डिजाइन है। फिर जब व्हेन आई रेड अबाउट इट आई वाज लाइक कि ये तो मल्टीवर्स की बात हो रही है, राइट? सो उसका क्या थियरी है? मल्टीवर्स की पहली बात तो एक नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, ठीक है, हम शक्ति को किसी भी रूप, हम आदि शक्ति को किसी भी रूप से देखना चाहें वो हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा। हम Okay. आदि शक्ति को काली के रूप में देख सकते हैं, कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, विष्णु के रूप में देख सकते हैं, किसी भी रूप में देख सकते हैं। और आदि शक्ति मीन्स परमात्मा, पर ब्रह्म, जिनको हम पर ब्रह्म कहते हैं, तो उनको हम अपने दृष्टिकोण के हिसाब से देखते हैं। बेसिकली इससे पहले कुछ भी शुरू किया जाए, हमें सनातन के बारे में ये समझना चाहिए कि सनातन हर किसी की मेंटालिटी, प्रकृति, प्रवृत्ति को एम्ब्रेस करता है। अगर मैं यहाँ पे शाक्त हूँ और आप शंकर भगवान में मानते हो, तो सनातन मेरे को भी उतना ही एम्ब्रेस करता है जितना वो आपको करेगा। अगर कोई राम को मानेगा, कोई कृष्ण को मानेगा, सनातन हर किसी को एम्ब्रेस करता है, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। आप दिक्कत ये आती है कि सब लोग लड़ने लग जाते हैं कि हमारा पुराण कहता आ जाता है ना, मेरा वाला, हमारा पुराण कहता है कि नहीं हमारी देवी बड़ी है, नहीं हमारा पुराण कहता है हमारे कृष्ण बड़े हैं। सब एक, वो कह रहे हैं कि हम सब एक ही है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हरिहर रूप भी मेरा है, अर्धनारीश्वर रूप भी मेरा है। दोनों एक दूसरे को भज रहे हैं, पर हमारी बुद्धि में विकार है, इस वजह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राइट। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, आपने पूछा था, मैंने पूछा था कि मल्टीवर्स का फॉर्मेट कैसे आया। देखिए, जब सृष्टि बननी शुरू हुई तो सृष्टि, वो जो जिस शक्ति की, आदि शक्ति, परब्रह्म, परमात्मा की बात करते हैं ना, वो डायनेमिक है। वो सेल्फ इवॉल्व करती है, वो इच्छा कर रही है, वो ज्ञान है उसके पास क्रिया है, वो रिवॉल्व करती जा रही है, रोटेट करती जा रही है, और अपने आप को जितने भी प्रकार से वो डिवाइड कर सकती है वो साइमल्टेनियसली कर रही है। अगर वो अपने आप को एक ऐसे क्रिएटर से बांट रही है जिसके 4 मुख है, तो वो इतनी सज्ज है कि वो अपने आप को 10 मुख के क्रिएटर में भी तब्दील कर सकती है। वो अपने आप को 15 मुख के, 20 मुख के, 1000 मुख के, जैसे आपने वो महाविष्णु वाली स्टोरी करी, वो क्या थी कि ब्रह्मा जी परेशान होकर विष्णु भगवान के पास आते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, अब आप बताइए कि हम क्या करें। भगवान कहते हैं 1 सेकंड रुको। तो उतनी देर में पीछे से 10 मुख वाले ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, बोला रुको। फिर से 100 मुख वाले ब्रह्मा जी आ जाते हैं, 1000 मुख वाले, 10,000 मुख वाले, सब सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जो हमारे ब्रह्मा जी, तो उनसे कहते हैं, हाँ जी तुम कह रहे थे। नहीं प्रभु, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते थे, ये सब कुछ ही आपकी माया है, जितने आपके रोम हैं उतने ब्रह्मांड हैं, और मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। बेसिकली जब एक क्रिएटर को ये अभिमान हो जाए कि मैं ही रचने वाला हूँ, तब भगवान आकर एंटर करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और इसमें अभिमान की कोई भी स्कोप नहीं है। तो वो एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा सज्ज है, इतनी शक्तिशाली है कि वो अपने आप को जितने रूपों में इच्छा, ज्ञान, क्रिया से कन्वर्ट कर सके वो करती है। इसीलिए अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। और आप ये समझिए कि वो परब्रह्म, परमात्मा, आदि शक्ति कितने पावरफुल हैं, जिन्होंने ये पूरे सृष्टि बनाई, उसके बाद उन्होंने ऐसी और भी सृष्टि बनाई। तो इट्स अबाउट देम कि उनके कितने रंग हैं, कितने सतरंग हैं, और किस किस रूप में वो विहार करते हैं।